तो आपका अगला स्टॉक है आइसर मोटर्स। आइसर मोटर्स में आप देख सकते हैं ठीक ठाक तेजी देखने को मिली है। स्टॉक ने शानदार अपना ऑल टाइम हाई टच करा है और देखिए न्यूज़ निकल कर के आ रही है। न्यूज़ निकल कर आ रही है अशोक लेलैंड आइसर मोटर अमंग 7 ऑटो स्टॉक हिट बाउंडिंग हाई गेन अप टू 70% इना। इसे देख लेते हैं हम न्यूज़ को पूरी को। देखो थोड़ा वेट करिए। एक महीने में 70% तक स्टॉक भाग चुके हैं। तो इनका जो बेंचमार्क है वो सेंसेक्स 332 पॉइंट गिरा डिस्पाइट द ब्रोडर 7 स्टॉक बीएससी ऑटो। तो 7 स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने 1 वीक हाई टच करा अपना। तो समझ सकते हो कितना शानदार ऑटो सेक्टर भाग रहा है अशोक लेलैंड। आप देखिए 191 का हाई बनाया है। मारुति सुजुकी आपका देख सकते हैं कितना इसने आज नया हाई बनाया 17,371 का। टीवीएस मोटर्स इसने अपना हाई बनाया 3,908 का। और आइसर मोटर्स इसने हाई बनाया है 1700 कुछ। आइसर मोटर ने अपना हाई बनाया है 7,504 का। और बजाज ऑटो ने अपना हाई बनाया है 9,677 का। और बजाज फोर्ज ने बनाया है भारत फोर्ज ने बनाया है 1,491 का। महिंद्रा ने देखिए बनाया अपना 52 हाई 3,840 का। तो इससे पता चलता है कि ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। प्रोडक्शन ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन ख़राब हो रहा है। अभी एक रिपोर्ट मैंने कवर करी थी पीएमआई, तो उसमें कुछ हुआ था, नीचे हुआ था सर्विस सेक्टर में। लेकिन यहाँ से देखने पर चल रहा है कि आपका जो ऑटो सेक्टर वो तो ठीक ठाक तेज़ी में है। तो कोई और सेक्टर में कमी है जिसकी वजह से वो पीएमआई रिपोर्ट घटी। आपका अगर स्टॉक है डिविस लैब, तो डिविस लैब में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। आज देख सकते हैं लगभग 5% के बराबर 5% तक ये गया था ऊपर। और उसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न आज दिया है। 1 साल में आप देखेंगे तो लगभग आपको 13% के रिटर्न दिखाई देंगे। और 5 साल में आप देखेंगे तो 5 साल में लगभग इसने 3/4 आपका पैसा 3/4 गुना पैसा कर दिया है इसने स्टॉक ने आपका। तो स्टॉक में 3-4 फैक्टर निकल कर आ रहे हैं कि ये अपना दवाई है कुछ जिनकी वजह से इनके प्राइस इस तरीके से भाग रहे हैं और बाई की रेटिंग दी जा रही है स्टॉक को। तो स्टॉक खराब नहीं है। स्टॉक का आप रिटर्न देख सकते ऑल टाइम हाई। और डिविस लैब निफ्टी 50 का पार्ट है। तो बहुत बेहतरीन कंपनी है, ऐसा नहीं है बहुत ख़राब कंपनी है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये अच्छी रिटर्न दे सकती है। तो आपका अगला स्टॉक है क्राइसिल शेयर। तो आप देख सकते हैं क्राइसिल आज बहुत तेज़ी देखने को मिली स्टॉक में। लगभग ओपन हुआ था 4,441 पर और हाई बनाया है 4,768 का। तो स्टॉक अभी अपने 200 डीएमए से नीचे चल रहा है देखो। लेकिन स्टॉक जो है बहुत शानदार स्टॉक है। स्टॉक का मार्केट कैप अभी कह सकते हैं आप अभी मिड कैप टाइप से थोड़ा ऊपर कंपनी निकली है। लेकिन फ्यूचर में जो मुझे लगता है जैसे कंपनी भाग रही है, अगर उस हिसाब से इनका मार्केट कैप भी बढ़े तो बहुत अच्छे रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। आप देख सकते हैं 6 महीने में लगभग 19% टूटा हुआ स्टॉक है ये। आप देखेंगे 1 साल में 31% क्रैश है बिल्कुल। 5 साल में आप देखेंगे तो लगभग 138% के शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने आपको दिए। जय सिया राम भाई सभी को। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आईईएक्स शेयर से। तो आईईएक्स शेयर में आप देख सकते हैं आज ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली और मैं भी चौंक गया कि इसमें स्टॉक में इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों हुई। तो अब जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो इसकी वजह से आ रही है क्योंकि कपलिंग वाली केस में इस स्टॉक को थोड़ी क्या मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है। अगर रिलीफ मिला है, अगर इसके हाथ में पूरा मोनोपोली रहा ना कि भाई कपलिंग वाला पूरा केस ही नहीं कि उसमें रहा कि कपलिंग में यही है बॉस, तो फिर स्टॉक को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। स्टॉक आप 1 साल में देखेंगे तो उसी मिड रेंज में घूम रहा था। आप देखेंगे 8% देखिए आप कितना ज़्यादा गिरा हुआ है स्टॉक। गिरा हुआ नीचे नहीं है, मतलब प्राइस से गिरा हुआ है थोड़ा स्टॉक। तो आप देख सकते हैं स्टॉक 5 साल में भी देखेंगे, 5 साल में भी कोई शानदार रिटर्न स्टॉक ने बनाकर नहीं दिए हैं आपको। ये तो आप जब आप इसका प्राइस देखेंगे ना, इसके बाद जब ये इसने स्प्लिट दिया था उसके बाद देखेंगे जब, तो उसके बाद स्टॉक में ज़्यादा मोमेंटम नहीं बना है, बहुत ज़्यादा नीचे की साइड ही रहा है शेयर प्राइस। अब लगता है इसमें थोड़ी होप है